अब हम कंटिन्यू करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द ट्राइंगल्स। ठीक है, इसमें इन्होंने तुम्हें एक कॉन्ग्रुएंसी रूल सिखाई ट्रिपल एस, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सरसाइज 7.2 में यूटिलाइज कर चुकी थी। ठीक है, ये बहुत ही आसान कॉन्ग्रुएंसी है। इसमें क्या होता है कि ट्राइंगल के तीनों साइड किसी अदर ट्राइंगल के तीनों साइड से कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, इक्वल होंगे, तो इसलिए हम और दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये वाला इस वाले के इक्वल हो जाएगा, और ये वाला इस वाले के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम तीनों साइड यूटिलाइज कर रहे हैं तो बचे हुए जो तीनों एंगल्स है, तुम्हें पता है कि हर ट्राइंगल में 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, 3 साइड 3 एंगल्स, तो बचे हुए जो तीनों एंगल्स है वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे सीपीसीटी से। ऐसा ही नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंस रूल है, दैट इज आरएचएस। आरएचएस, आर का मतलब होता है कि तुम्हारे ट्राइंगल में राइट एंगल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एच का मतलब हाइपोटेनियस, हमेशा हाइपोटेनियस के इक्वल होना चाहिए, और जो बची हुई 2 साइड हैं तुम्हारे ट्राइंगल में, उनमें से एनी वन साइड क्या होनी चाहिए, अदर साइड को इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, कि जैसे मैंने ये ले लिया है और ये मेरा दूसरा ट्राइंगल है, तो ये 90 होना बहुत कंपलसरी है। हाइपोटेनियस कौन सा होता है, जो स्लैंटेड होता है, ठीक है, थोड़ा सा टिल्टेड कह लो, या 90 के सामने वाला, तो ये इसको कंपलसरी इक्वल होना चाहिए। अब जो ये बची हुई जो 2 साइड है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, तो इनमें से कोई भी एक साइड अदर ट्राइंगल की साइड से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम उस ट्राइंगल को आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो ये 2 कॉन्ग्रुएंसी रूल को यूटिलाइज करके हम एक्सरसाइज 7.3 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें ये 4 पार्ट्स दिखाने हैं। अब जैसे पहला ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी, हमें गिवन है कि ये साइड इस साइड को इक्वल है, ये साइड इस साइड को इक्वल है, और ए डी कॉमन है, तो ट्रिपल एस से हमारे दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी फर्स्ट पार्ट के लिए, तो हम कहेंगे ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, बी डी इज इक्वल्स टू सी डी, ये तो हमें गिवन है, एंड ए डी इज इक्वल्स टू ए डी कॉमन साइड। therefore triangle ABD is congruent to triangle ACD by triple S congruency। तो मैं कह दूंगी therefore ये जो एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, मैं कह दूंगी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CPCT, एंड therefore AD bisects एंगल A, इक्वेशन 1। अब मुझे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी दिखानी है, ABB, पूरी ABB और ACP में दिखाना है। अब हम कहेंगे इन ट्राइंगल ABB एंड ट्राइंगल ACP, तो AB इज इक्वल्स टू AC गिवन, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 फ्रॉम 1, and AP is equals to AP common side। therefore triangle ABB is congruent to triangle ACP by SAS congruency rule, और CPCT से हम कह देंगे therefore BP is equals to PC CPCT, and angle ABP is equals to angle APC CPCT, angle APB plus angle APC equals to 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल, और ये इक्वल भी है। ठीक है, तो हम ट्वाइस किसी एक को लिख लेते हैं, ट्वाइस एंगल APB इक्वल्स टू 180 है, एंगल ABB इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया। तो जैसे कि ये इक्वेशन 3 है और ये 4 है, हम कहेंगे फ्रॉम 3 and 4 में क्या दिखाना था, AP is perpendicular bisector of BC, AP is perpendicular bisector of BC। ठीक है, तो ऑलमोस्ट
हमने ऑलमोस्ट हमने ये दिखा दिया, ये दिखा दिया, ये दिखा दिया, इसमें ये दिखा दिया, डी रह गया। तो तुम क्या करोगे, इसके कॉन्ग्रुएंसी ट्रिपल एस से ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दोगे। तुम कह दोगे बी डी इज इक्वल टू डी सी गिवन है, बी पी इक्वल टू बी सी हमने इक्वेशन 3 में दिखा दिया था, डी पी कॉमन साइड हो गई, तो ट्रिपल एस से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम कह देंगे ये जो एंगल 3 है ये एंगल 4 के इक्वल हो गया, एंड देयरफॉर हम कह देंगे ए पी बाइसेक्ट्स एंगल डी। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पे। AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। एल्टीट्यूड का मतलब सिंपली होता है क्यों 90 डिग्री है, ठीक है, एंड AB इक्वल्स टू AC है। देखो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि सिंपली तुम्हें राइट एंगल ट्राइंगल दिखते ही पहले RHS हो पा रहा है ये देखना है। जैसे ये 90 है, 90 के अपोजिट वाली साइड ये है, तो ये हाइपोटेनियस है और हमें गिवन है कि हाइपोटेनियस के इक्वल है, तो ऑब्वियसली हम इसमें राइट एंगल तो इसलिए हम इसमें RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई कर सकते हैं। हम कहेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD AB इज इक्वल्स टू AC गिवन, एंगल ADB is equals to angle ADC equals to 90 degree and AD is equals to AD common side. Therefore triangle ABD is congruent to triangle ACD by RHS congruency rule, and therefore BD is equals to DC and angle 1 equals to angle 2 CPCD। और इसी से हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट प्रूव कर लिया है। गिवन में हमें दे रखा है कि AB इक्वल्स टू PQ है, BC इक्वल्स टू QN है एंड AM इक्वल्स टू PN है। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। प्रूफ। देखो हमें BC इज इक्वल्स टू QN ये हमें गिवन दे रखा है, ठीक है, तो इनके हाफ हाफ भी इक्वल होने चाहिए। Therefore BM is equals to QN और इसको इक्वेशन 1 कह देंगे हम। अब हम इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN में कॉन्ग्रुएंसी दिखा देंगे। हम कहेंगे AB इज इक्वल्स टू PQ, BM इज इक्वल्स टू QN फ्रॉम 1, ये हमें गिवन है। AM इज इक्वल्स टू PN, ये भी हमें गिवन है। Therefore triangle ABM is congruent to triangle PQN by triple S congruency, and therefore angle B is equals to angle Q CPCD और इक्वेशन 1। अब हमें बड़े ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी दिखानी, तो ये इसको इक्वल हो गया, ये एंगल इसको इक्वल है, अभी हमने प्रूव कर दिया, ये साइड पूरी इसको इक्वल है, तो ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गए। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB is equals to PQ given, angle B equals to angle Q from 1, BC is equals to QR given, therefore triangle ABC is congruent to triangle PQR SAS congruency rule, और यही हमें प्रूव करना था। अब यहाँ पे देखो हमें गिवन है कि BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC। BE देखो इसका एल्टीट्यूड ऐसे आएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पे E है, और CF ऐसे आएगा और ये भी 90 है। हमें गिवन है कि ये ब्लू ब्लू को इक्वल है, ठीक है, 90 तो है ही, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस कौन है, मेरा हाइपोटेनियस BC है जो कि कॉमन साइड है, तो RHS से ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मैं कहूँगी इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB, BE इक्वल्स टू CF है गिवन, एंगल BEC इक्वल्स टू एंगल CFB इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है, and BC is equals to BC common side, therefore triangle BEC
is congruent to triangle CFB by RHS congruency rule। और CPCT से मैं क्या कह दूंगी, therefore एंगल B is equals to एंगल C CPCT से, and therefore AB is equals to AC। रीजन क्या आएगा, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, एंड therefore ट्राइंगल ABC is आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें कंस्ट्रक्शन का है कि AP is परपेंडिकुलर टू BC, ये हमें करना है। आते हैं प्रूफ में। अगेन राइट एंगल है तो मोस्टली RHS से हो ही जाएगा इन ट्राइंगल ABB एंड ट्राइंगल ABC। देखो अगर वो उससे नहीं होता, RHS से नहीं होगा तो SS से हो जाएगा, ठीक है। अब हमें AB इज इक्वल्स टू AC गिवन है, ये बहुत हाइपोटेनियस भी हैं और इक्वल भी हैं, ठीक है। एंगल ABB इज इक्वल्स टू एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री है, एंड AP इज इक्वल्स टू AP है कॉमन साइड। Therefore triangle APB is congruent to triangle ABC by RHS congruency rule, and therefore angle B is equals to angle C है CPCT। अब तुम कहोगे मैम ये तो हम डायरेक्टली भी लिख देते हैं कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल C है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आपने इतना बड़ा प्रूफ क्यों किया? क्योंकि मुझे कंस्ट्रक्शन दे रखा था तो मुझे उसका यूटिलाइजेशन करके इसको प्रूव करना था, ना कि विदाउट इट। ओके। और मैथ से रिलेटेड वीडियोस के लिए और टफ से टफ टॉपिक को आसानी से पढ़ने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए। उसके लिए सिंपली क्या करना है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करो, शेयर करो, एंड थैंक यू।